अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो व्लॉग की शुरुआत होती है आज यहाँ से। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, नंद के जो टेस्ट वगैरह हुए तो उसकी रिपोर्ट्स लेने। साथ में जा रहे हैं मेरे अर्श। पहले गए थे जमन, आज जा रहे हैं अर्श, क्योंकि अर्श की स्कूल की छुट्टी है। तो अर्श बोले मम्मी मैं भी जाऊँगा, आज था फ्राइडे। तो मैंने कहा चलो तुम ही चलो साथ में। जमन को हमने इनके पापा के पास ही छोड़ दिया था, मैं और अर्श जा रहे थे। और यहाँ मेरी बहन ने लगाई थी ये मेहंदी मेरे हाथ पे मोबाइल में देख के। और यहाँ जमन चला रहा था अपने पापा का फ़ोन। ये इनको तो बस फ़ोन मिल जाए बस, और क्या चाहिए। और उसमें नेट हो, उंगली चलाने के लिए देखते देखते कुछ नहीं है, बस ऐसे ऊपर नीचे ये होता रहता है इनका। तो इनको नेट चाहिए भरपूर। तो नंद आने वाली थी, मैंने बुरखा वुरखा सब पहन के तैयार हो गई थी। मैं उन्होंने कॉल कर दी थी कि मैं आ रही हूँ भाभी, तैयार रहना, मैं कॉल कर दूँगी गली के मुँह पे। मैंने कहा ठीक है, आन पान के कॉल कर देना। तो नंद के आने में इतनी देर थी तो मैंने वीडियो बना ली थी। यहाँ अर्श खड़े हुए थे, बार बार कह जाते मम्मी कब को चलेंगी कब को चलेंगी। कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आ रहे हैं? किसके साथ? अम्मी के साथ। और कौन? और पापा के साथ। पापा नहीं जा रहे हैं? और गए अभी पापा अप्पू के साथ। और गए अप्पू के साथ। हाँ, सलाम करिए गाइस को। अच्छा भाई को कहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा भाई को तो ही बता तू। यहाँ मेरे अर्श कर रहे हैं सलाम पूरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पूरा सलाम कर रहे थे माशाल्लाह से वो। तो यहाँ आने वाली थी नंद, तो इसमें हम खड़े हुए बस थोड़ी बातें कर रहे थे। तो मैं रूम वगैरह फैला पड़ा था क्योंकि मैं सब सफाई नहीं करूँगी मैं तो हम पहले क्यों जा रहे हैं जी? हम पहले क्यों जा रहे हैं? हम पैदल नहीं जा रहे हैं, पहाड़ी रिक्शा से चल रहे हैं। रिक्शा में? जी। आ गई आपको? आ रही हैं, आ गई शायद, रिक्शा करके आ रही हैं। आए? उधर तो नहीं आ रही, आ रही हैं। अभी वो देखो पेड़ कितने बड़े हैं। देखो अल्लाह पाक के पास आ रहे हैं। अल्लाह पाक के पास जाना, अल्लाह पाक। आए? मैंने आ गई है। आपके आंखों में आ गया, देखो दिखाओ, आंखों में आ रही है। आंखों में आ रही है, क्या आ रही है आंखों में? कुछ नहीं आ रहा है। बारिश होने लगी, बारिश होने लगी, बारिश। अब आ रहे हैं बस जल्दी। अब मंकी वहाँ टहल रहे हैं। वो है कितना बड़ा वो आ रही है। ना ना अभी हमारे को छू गया। घर देखें, है? घर देखें। क्या कहती हैं? आ रही कहती रहती हैं आ रही, अभी तक नहीं आई है। यहाँ माशाल्लाह से मौसम इतना प्यारा हो रहा था। ये बरसात के टाइम की वीडियो है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम लग रहा था। यहाँ पर आ गई थी अर्श की फुप्पो। तो अर्श बहुत वो कर रहे थे कि मम्मी कब को जाएंगी इतनी देर हो गई। अर्श को लेके गई थी और बारिश भी होने लगी थी हल्की हल्की, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था माशाल्लाह से। यहाँ पे हम चल दिए थे और मैंने रूम की सफाई अभी करी नहीं थी क्योंकि मैं रूम की सफाई आन के करूँगी, मुझे इतना टाइम नहीं था। मेरी नंद और मैं सुबह में चले गए थे हॉस्पिटल, आन के करूँ मैंने क्या, नहीं तो मैं तो रूम फैला बहुत ही बुरा लगता है। मैं कहती हूँ पहले फुर्सत में रूम की सफाई कर ली जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है, अच्छा लगता है रूम साफ़ सुथरा हो। तो वैसे भी माशाल्लाह से मैं कितनी सफाई कर लूँ, मेरे 2 बच्चों का साथ है, रूम फैल ही जाता है। इधर सफाई करती हूँ इधर फैल जाता है। मैं दिन भर बस सफाई करती रहती हूँ, घर के हर एक काम कर लूँगी फिर सफाई कर लूँगी, ज़रा सा काम कर लूँ फिर सफाई कर लूँगी। यहाँ हम आ गए थे हॉस्पिटल। यहाँ चारों तरफ हरियाली थी, इतने पेड़ थे हरे हरे, इतने अच्छे भी लग रहे थे।
बहुत प्यारे लग रहे थे ये माशाल्लाह से। हमें हॉस्पिटल में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस रिपोर्ट्स लेनी थी और दिखाना था बस सबके से, क्योंकि अगर टेस्ट वगैरह कराओ तो उसमें देर लगती है, रिपोर्ट्स वगैरह लो उसमें देर नहीं लगती है। तो यहाँ मैं अर्श से बोल रही थी, अर्श आप यहाँ आए थे अल्लाह पाक कैसे? तो बोले मम्मी आपने मुझे काहे में लिया था, वो सब बातें पूछ रहे थे। इसी हॉस्पिटल में मेरे अर्श आए थे, मेरा ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ था। और यहाँ पे एम्बुलेंस इतनी जानी थी, एम्बुलेंसों को देखती हूँ तो मुझे अपना टाइम याद आता है, क्योंकि मैं एम्बुलेंस में ही गई थी। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड गाड़ी कर रहे थे, मगर वहाँ के हॉस्पिटल में खुद आया हॉस्पिटल वालों ने कि यहाँ से एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस में जाना आप। तो हम एम्बुलेंस में आए थे। यहाँ सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी, कितनी सुबह चले जाऊँ, यहाँ सब सुबह सुबह ही आ जाते हैं। सुबह 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है, तो 8 बजे से सब बैठे होते हैं, पहले से ही बैठे होते हैं, लाइन लगाए हुए पहले से ही आ जाते हैं। यहाँ के रामपुर का हॉस्पिटल सब में बड़ा यही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो इसमें सब दिखाते ही हैं। इसके टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह ना करा के रख लेनी चाहिए, काम आती है। वैसे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो चल रहा है उनका नंद का, मगर इसके करा के रख ले रही हैं वो। वैसे सहूलतें इसमें बहुत अच्छी हो गई हैं, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं सहूलतें इसमें। पहले थी कि ये करो, घंटों घंटों लाइन लगाओ, यहाँ करो वहाँ करो। तो यहाँ मैं रिपोर्ट्स ले रही थी अपनी नंद की, यहाँ मैंने रिपोर्ट्स ले ली थी, तो मैं इनको दे रही थी। ये जाएंगे अब डॉक्टर ने के पास अंदर दिखाने। अर्श को मैंने जब मना कर दिया, अर्श किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, कुछ मत करना, जर्म्स लग जाएंगे, तो माशाल्लाह से वो लगा ही नहीं रहे थे। यहाँ नंद मेरी बैठ गई थी दिखाने डॉक्टर नी को। तो यहाँ हमने दिखाया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि भीड़ नहीं थी ना ज़्यादा, तो हम दिखा के जल्दी से बस दवाई ले रहे थे। दवाई ये खाती नहीं, बस ऐसे लेके रख लेते हैं, खाना नहीं चाहिए। वैसे खा भी लेते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, मगर मैंने जब इलाज करा था मैंने भी नहीं खाई थी, क्योंकि मेरा दूसरी जगह भी इलाज हुआ था प्राइवेट में। और क्या कहते हैं, यहाँ हम चल दिए थे अपने घर को वापसी। यहाँ मुझे ये जो इतने पेड़ हैं हरे हरे, इतने अच्छे लग रहे थे, ये बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे लग रहे थे, ये हरियाली हरियाली सी। तो यहाँ मेरी नंद बोली दाल वगैरह ले लो, चने वगैरह ले लो। मैं कह नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो इन्होंने अर्श से बोला अर्श तुम खाओगे? तो अर्श बोला हाँ मैं खाऊंगा, आपको मुझे दिला दो। तो उन्होंने ले लिए थे अर्श ने चने। बोले क्या होता है मम्मी? मैंने कही दाल होती है। बोले मम्मी मैं लूँगा। तो इन्होंने खाई नहीं थी, ले ली खाली, इनको मिर्चें लगने लगी थी, इन्होंने खाई नहीं। तो फिर यहाँ हमने और हमारी नंद ने दोनों ने खाए। हम जल्दी थे वापसी अपने घर को। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करें, शेयर करें और बताएं कि मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। ये है रामपुर का बापू मॉल, जो कि ज़्यादातर बनी पड़ा रहता है। यहाँ की इतनी दुकानें हैं मगर बनी पड़ी रहती हैं, पता नहीं कब खुलती हैं कब बंद होती हैं, और खुलती भी हैं नहीं खुलती हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादातर बंद ही देखी हैं, बहुत कम ही कुछ दुकानें खुली भी होंगी। बेफालतू में इतना लंबा बना के रख दिया, ना कोई से काम का ना कुछ। यही चल रहा था रोड सेवा हॉस्पिटल का। इधर को जाके रास्ता जो आता है उधर आता है हमारी सिस्टर का घर, और यहाँ से हम जा रहे थे अपने घर को। बाहर निकलो अच्छा लगता है, सब माहौल अच्छा लगता है। बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं, इतना अच्छा लगता है। दिल चाहता है बस, मेरा तो दिल चाहता है मैं बस सड़कों पे टहलती रहूँ, गाड़ियों में, अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी पे भी जाती हूँ तो अच्छा लगता है। दिल चाहता है बस ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं खाती रहूँ। ये है रामपुर का किला, नवाबों का किला। तो ये अंदर से भी बहुत बड़ा हैगा, मगर मैं अभी तक गई हूँ, बहुत पहले गई हूँ, कुंवारेपन में गई हूँ अंदर। शादी के बाद अभी तक नहीं गई हूँ, शादी से पहले गई थी। लाइब्रेरी में अंदर गई थी, रज़ा लाइब्रेरी के अंदर, किले के अंदर सब कुछ देख कर आई थी। जब मेरे पास ये फ़ोन भी नहीं था ना, तब कहीं से कहीं तक व्लॉगिंग का भी कहीं शौक भी नहीं था और ना ध्यान था। तो हम बहुत पहले गए थे, मेरी शादी को भी 6 साल हो गए, उससे ही पहले गए थे हम। यहाँ अर्श देख रहे थे मेरे मुंह को कि मम्मी क्या कर रही हैं, ये बैठी मेरी नंद। और यहाँ मैं अपनी मेहंदी दिखा रही, मुझे अपनी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी। और ज़मन को तो माशाल्लाह फ़ोन ही नहीं हटा, अभी तक फ़ोन ही चल रहा बाप का। मैं अपना ले गई थी, पापा का वो चला रहे थे बैठे हुए। ज़मन मेरा माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है और बहुत ही, और इसको तो अब बहुत तबीयत इसकी रहने लगी है ख़राब, क्योंकि इसको हो रही खून की कमी। आवाज़ मेरी बहुत बुरी हो रही, मेरी है तबीयत ख़राब, मुझे हो गया नज़ला ज़ुकाम। तो मेरी आवाज़ इसलिए बहुत ज़्यादा बुरी निकल रही है और हलक में भी दर्द हो रहा है, तो निकल भी नहीं रही। मेरे फ़ोन में भर गई स्पेस, तो इस वजह से मैंने क्या वीडियो ये डाल के
और वॉइस रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड ने छील लिया था ये चकोतरा, अपने हाथों से छील के मुझे खिलाया उन्होंने, बहुत टेस्टी था। और जुम्मे का दिन था तो मैंने इनको भी नहा धुला के कपड़े पहना दिए थे और अर्श ने नहीं पहने थे, अर्श अभी थोड़ी देर में पहनेंगे। तो ये समन ने पहना था ये सूट, इनको हो गई थी नज़र। यहाँ मैंने पढ़ ली थी नमाज़ और यहाँ मैंने पढ़ा माशाल्लाह से 5 सूरा अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मन को मैं नमाज़ पढ़वाई थी, मैंने कहा ज़मन नमाज़ पढ़ो। ज़मन को तो बस बाहर भागने का शौक़ हो रहा था कि बाहर भाग जाऊँ, बस बाहर चला जाऊँ जल्दी से। इनके पापा चले गए थे नमाज़ को। ज़मन ने जब ये सूट पहना इनको इतनी नज़र हो गई थी, इतना बुखार हो गया था इनको, बहुत ज़्यादा रात तक बुखार रहा था। बहुत चिड़चिड़े भी हो गए थे, गोदी में से उतर भी नहीं रहे थे मेरी। और यहाँ पे भी इतना रो रहे थे कि मम्मी बस ले लें मुझे जल्दी से गोदी में, और गोदी में से उतर ही नहीं रहे थे। तो फिर मैं इनको बार बार गोदी में ले रही थी। और यहाँ अर्श कर रहे थे अपनी स्कूल की पढ़ाई, देख रहे थे अपने भाई को पढ़ते हुए। और इनकी तबीयत ख़राब भी थी तो ये यूँ भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे। और ये बैठे हुए ऐसे थे, ऐसा लग रहा है नमाज़ पढ़ रहे हैं जैसे। तो ये वैसे तो इन्होंने अर्श की 2-3 बुकें फाड़ दी हैं। जब अर्श पढ़ते होते हैं तभी बुक फाड़ देते हैं अर्श की छीन के, मगर इनके पापा ने ज़ोर दी थी टैप वगैरह करके। अब भी देख रहे हैं कि मैं फाड़ दूँ, गुस्से में बैठे हुए हैं ये। तो ये इनको बस मोबाइल, और तबीयत भी इतनी ख़राब थी इनकी और मोबाइल भी चाहिए था, मोबाइल के लिए रो रहे थे ये। और इनको उल्टी भी आ रही थी, अब भी दवाई वगैरह मैंने पिला दी थी। बैठे हुए इतने क्यूट थे माशाल्लाह से, इतने क्यूट भी लग रहे थे तबीयत ख़राब में। यहाँ इन्होंने कटोरे में पानी मांग रहे थे, मैंने कटोरे में पानी दिया तो इन्होंने बिस्तर पे फेंक रहे थे, ये अपने ऊपर फेंक रहे थे। और इस वक्त ही बुखार में इतना जल रहे थे बहुत ज़्यादा। मैंने इनको दवाई पिला भी दी। अच्छा ये सूट इनको पहन के नज़र हो गई थी, ये मैंने जब 2 दिन बाद सूट पहनाया तब भी इनको बिल्कुल अच्छे थे, सही थे। और जब 2 दिन बाद सूट पहना तो फिर से इनको बुखार हो गया था, इतना तेज़ों का बुखार हो रहा था फिर भी। तो इनको हो गई थी नज़र इस सूट में। तो ये बहुत रो रहे थे, तो इनके पापा दिला के लाए इनको चीज़। पहले दिला के लाए थे अर्श को, तो ये और ज़्यादा फैल गए, तो ये फिर दिला के लाए ज़मन को। ज़मन को ज़्यादातर ये लेके नहीं जाते हैं बाहर, क्योंकि हमारा अर्श बचपन में माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, इतने हैवी थे, इतने हेल्दी थे, इनके कलर भी इतने मोटे मोटे थे हमारे अर्श के। चाहे हर कोई देखता था तो टोकता था कि इनको नज़र हो जाएगी, इनको नज़र हो जाएगी। इस वजह से ये ज़मन को ज़्यादा लेके नहीं जाते हैं बाहर। अर्श को हो गई हमारे नज़र। अर्श माशाल्लाह से बहुत हेल्दी थे बचपन में। मेरे पास मेरी पेन ड्राइव में है अर्श के बचपन के फ़ोटो, किसी दिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर। यहाँ मैंने अंडे बॉईल करे थे अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा भी था और थोड़ी गर्मी भी हो रही थी। तो मैंने अपने ज़मन के लिए बॉईल करे। मैंने कहा कुछ खा नहीं रहे थे, उल्टी कर दे रहे थे। अब भी खा ली, चेक करके देखा तो खाया नहीं। अर्श तो मेरे कोई चीज़ खाता ही नहीं है, कितने खिलाने की कोशिश करूँ नहीं खाते, ऐसी हैं दोनों बच्चे। जितना मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खाते पीते रहे, नहीं खाने वाले। यहाँ पड़ रही थी बारिश और ये पहले की वीडियो है। अब तो मेरे जेठ ने अपने छत पे चूना वूना कर लिया अपने घर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है पेंट वगैरह। और यहाँ बारिश इतनी तेज़ों की हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश के चक्कर में दीवार बनी थी। अब बेफिक्री मुतमईन होकर बैठ जाते। नहीं तो पहले बारिश होती थी डरते थे कि पानी नहीं आ जाए, कुछ नहीं हो जाए। यहाँ दोनों भाई सो गए। व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार दें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।